हेलो, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपके सामने ये 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये चुनाव संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव संबंधित क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आपको कैसे करने हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवार है। क्या है? 2 उम्मीदवार है के बीच किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला, तो उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को कितने 720 मतों से हरा दिया है। तब कुल मत ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सेम है, दोनों में एक ही चेंज है। इसको कुल मतों का मिला है और इसको मिला है वैध मतों का 60%, और इधर इसको मिला है कुल मतों का। दोनों में क्वेश्चन में क्या चेंज है? केवल कुल और वैध का। तो दोनों क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है? जब वैध मतों की बात होती है कहीं भी क्वेश्चनों में, ठीक है दोस्त। तो वैध मतों की जब भी कभी भी बात होती है, तो क्या करना है दोस्तों? करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यदि देखो, पहले ये क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों। डाले गए मतों में से, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यदि वैध मत कितना है मेरे पास, 60% वैध मत है, ठीक है दोस्तों। जैसे मेरे पास है कि 20%, जैसे मेरे पास 100% टोटल है, 100% टोटल लोग, कुल मतदाता है, ठीक है दोस्तों। कुल मतदाता कितने हैं? 100%, ठीक है दोस्तों। ये मेरे को पता है, कुल मतदाता मेरे पास 100% है। ये 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला है? 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितने बच गए? 80%। इन्होंने क्या वोटिंग की है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या वोटिंग की है? 100 में से 20% ने वोट वोट नहीं डाला, 80% की। 80% में से भी ये क्या कह रहा है? 80 डाले गए मतों में से। ये कुल मतों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ ये क्या किस बात की बात कर रहा है? डाले गए मतों में से। डाले गए कितने मत थे? 80% थे, ठीक है दोस्तों। डाले गए मतों में से 10% में अवैध घोषित कर दिया। 10% जो है अवैध घोषित हो गए, मतलब 10% इसके अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए? अवैध हो गए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ नहीं किया, कुल मतदाता 100% है, 100 में से 20% वोट नहीं डाला, तो 80% हो गए। अब ये कह रहा है कि डाले गए मतों में से, डाले गए मतों में से, डाले गए कितने मत थे? 80% थे। 80% में से 10% ने अवैध घोषित कर दिया। 10% जो है अवैध घोषित कर दिया, मतलब 80 का 10% अवैध घोषित हो गया। तो वैध कितने बच गए? वैध कितने बच गए दोस्तों? वैध वैध बच गए 10। 80 के 10% गायब हो गए, तो 80 के 90% जो है वैध, ये वैध मत हो गए, ठीक है दोस्तों। कैसे किया? जैसे 80 के 10% वैध मत है, अवैध है, तो 80 के 10 निकाल लिया, तो 80 के 90% जो है कि कौन से वैध मत हो गए? अवैध मत ये है दोस्तों। क्या किया मैंने? 100% मतदाता था, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब 80% वैध मत है। अब 80% में से ये करेगा, डाले गए मतों में से 10% जो है अवैध घोषित हो गए, मतलब 80 का 10% अवैध है। तो 80 का 10% निकाला 100 में से, तो 90 बच गए। 80 का 90% कितना हो गए? वैध मत हो गए, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि यदि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला, अवैध घोषित हो गई। यदि जीतने वाले को कुल वैध मतों का, कुल वैध मत कितने थे? 80% थे। उसका उसको कितना परसेंट वोट मिला? 60% वोट मिला, ठीक है दोस्तों। कितना क्या मिला? इसको 60% मिला, और उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को 720 मतों से हरा दिया, ठीक है दोस्तों। कह क्या रहा है? ये 90 है, इसको 60% वोट मिला। इसको कितना? ये जो वैध है ना, इसका 60% वोट मिला, ठीक है दोस्तों। ये 60% वोट मिला, और इसमें जो विरोधी उम्मीदवार है, जो विरोधी उम्मीदवार, ये 60% वोट इसको मिला, ठीक है दोस्तों। एक चीज बताओ मेरे को, यदि इसको एक को ये मिला, तो बी को क्या मिला होगा? बी को मिला होगा 80% गुणा 90% गुणा 40%, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज बताओ, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? तो उसने अपने विरोधी उम्मीदवार को कितने मतों से? 720 मतों से हरा दिया। अंतर कितना है दोनों के बीच में? 720 मतों का अंतर है। एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, ये सेम है दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, केवल ये अंतर है। तो मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 80% गुणा 90% गुणा 60%। 60% में से 40% गया, तो 20% बराबर 720, ठीक है दोस्तों। ये चीज लिख सकता हूँ क्या मैं? एक चीज बताओ मेरे को, ये चीज लिख सकता हूँ क्या? मैंने किया कुछ नहीं दोस्तों, 100% मतदाता थे, 100 लिख दिया। अब उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब 80% मेरे पास वोटिंग हुई, ठीक है। 80% की जो 10% थी वो अवैध हो गए, मतलब 80 के जो बचे 90, 10
अवैध हो गए तो 80% के 10% जो है अवैध हो गए, तो 80 के 90% क्या वैध हो गए। तो 80 के 90% में से 60% किसको मिला, कुल वैध मतों का 60% वोट एक को मिला। इसको 60% मिला है कुल वैध मतों का, तो इसको कितना मिला होगा, 40% मिला होगा ऑब्वियसली। इसको 60% मिला तो इसको 40% मिला होगा वैध मतों का। जब इसको ये मिला है तो एक चीज बताओ, 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 20 होता है। तो मैं दोनों का जो अंतर है, अंतर दे रखा है भाई, इसने विरोधी उम्मीदवार को 720 मतों से हरा दिया, मतलब 720 ज्यादा थे। मतलब मैं एक को 20 से निकालूंगा तो 720 का अंतर आएगा दोनों में, तो दोनों में 720 का अंतर है, तो दोनों को माइनस करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो माइनस करता हूँ तो ये वैल्यू आती है मेरे पास इससे, ये माइनस करने पर, ठीक है दोस्तों, इन दोनों को माइनस करने पर क्या वैल्यू आती है, ये आती है ए माइनस बी इक्व टू 720, ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। 100 में से 20 में 80% बच गए, 80 के 10% अवैध हो गए, तो मतलब 90% बच गए। 90 के अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 20% हो गया, क्योंकि 60 इसको मिला है तो 40% इसको मिला होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं परसेंट को हटाता हूँ, तो 100% को हटाता हूँ, 100% को हटाता हूँ, 100। क्या किया दोस्तों, परसेंट हटाया 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 2 3 1000, ये इधर चला जाएगा, ये 1000 इधर चला जाएगा, ये 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 चला गया, तो इधर क्या बच गया दोस्तों, 8 गुना 9 गुना 2, 8 गुना 9 गुना 2, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 720, 72, 1 2 3, ठीक है, जीरो 3 जीरो आ गए 720 के। मैं मुझे बताओ दोस्तों, 8 नाम 72 होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये 72 से 72 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 से कटा है एक बार, तो 2 पंजो 10, तो कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, कुल मतदाता 5000 है। कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, एक इक्व टू 5000 हो गए। कुल मतदाता कितने हो गए दोस्तों, 5000 हो गए, क्योंकि मेरे पास यही तो वैल्यू याद करनी थी मेरे को, एक मतदाता 5000 हो गए, ठीक है दोस्तों। कैसे किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, सीधा सा ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप। और यदि मैं समझाना चाहूँ तो ये 100% कुल मतदाता, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, मतलब 80% वोटिंग हुई है। अब 80% में से 10% जो है अवैध घोषित हो गए, 80 के 10% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 80 के 90, 80 के 90 कितने वैध है, ये वैध है। अब वैध है तो एक को कितने परसेंट मिला, इसका 60% मिला, और इसको 60 मिला तो इसको 40 मिला होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना देर का, 720 है, 60 और 40 का अंतर निकाला तो 20 हो जाता है। परसेंट हटाए मैंने यहाँ से, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से परसेंट हटाया, परसेंट हटाया तो यहाँ क्या हो गया, ये वैल्यू हुई, जब इसको घटाया तो एक इक्वल टू क्या हो गया, 5000। तो कुल मतदाता कितने हो गए दोस्तों, 5000 हो गए। आई बात समझ में दोस्तों, क्या किया, अपने को परसेंट था, एक में वैल्यू निकाली तो 5000 कुल मतदाता हो गए, अपने पास वैल्यू भी आ गई दोस्तों, 2 पंजे 10, 5000 वैल्यू हो गई। अब मैं इसको वापस भी उल्टा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं उल्टा करना चाहूँ, मेरे पास कुल मतदाता कितने, 5000 है, कुल मतदाता कितने मेरे पास 5000 है। यदि आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है, देखने के लिए क्या है, कुल मतदाता 5000, ठीक है दोस्तों। 5000 का 20% अवैध घोषित हो गया, 5000 का 20% निकालते हैं, 20% निकालते हैं, 00, तो 5 10 1000, ये क्या हो गया, अवैध हो गया, नहीं वोटिंग नहीं हुई, 1000 वोट नहीं डले, नहीं डले, ठीक है दोस्तों, 1000 वोट नहीं डले, तो बचे कितने, 5 में से 1000 नहीं डले, तो कितने बच गए, 4000, ठीक है दोस्तों। ये 4000 में से भी 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, 10% अवैध हो गए, तो 00, 400 अवैध हो गए, ठीक है दोस्तों, 400 अवैध हो गए, तो बच गए कितने, बच गए 400 निकाला 3600, ठीक है दोस्तों, 3600 हो गए। अब 3600 से ये कह रहा है, यदि जीतने वाले को 60% वोट मिला और उसने अपने विरोधी मत को 720 मतों से, वेद मत उसको 60% मिला, किसको, एक को मिला, इसका 60% कितना होता है, इसका 60% वोटिंग, सॉरी 4000 वेद मतों का मिला है इसको 60%, तो ये वेद मत है, ये अवैध होने के बाद वेद मत क्या है, ये, ठीक है दोस्तों, वेद मत। कुछ नहीं किया दोस्तों, 5000 था, 5000 का 20% जो है वोटिंग नहीं हुई, मतलब 1000 की वोटिंग, 1000 वोट नहीं डले, तो कितने बच गए, 4000, 4000 में से 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 400 घोषित हो गए, बचे वेद 436 में से 60% इसको मिला, कितना हो गया, 100,
कट गए 0, ये हो गए 17 36 के 86 का 7 18 3 21 21 16 इसको मिल गया। अब 3600 की 40% किसको मिले, उसको मिले, बी को मिले, ये ए को मिले, ये बी को मिले। ठीक है दोस्तों, 60 इसको मिले 40 इसको मिले, कट गया तो ये हो गया 0 6 चौका 24 10 का 4 3 12 13 14 21 60। ये दोनों का अंतर क्या बता रहा है, इसने 720 बताया, देखो आता है या नहीं आता, देख करके देखते हैं। 21 60 माइनस 1440, 0 4 ये 2 11 में भाग जाएगा नहीं, बच गए 4 720। आया या नहीं आया दोस्तों, आया या नहीं आया, ये करके देगा। ये 5000 अपने पास कुल मदद। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, 5000 था, 5000 में से 20% हो गए तो हो गए, मतलब 20% कितना होता है, 5000 का 1000 होता है। 1000 निकल गए, बच गए 4000। 4000 को मैं जो है 10% जो अवैध घोषित हो गए, मतलब 400। 400 अवैध घोषित हो गए, 4000 में से 400 गए, बच गए 3600। ठीक है दोस्तों, 4000 में से 10% मतलब 400 अवैध हो गए, बचे कितने अवैध के बाद, 3600। 3600 से 60% एक को मिला और 3600 का 40% इसको मिला, तो ये आया। इसमें से माइनस किया तो 720 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। दो दो उम्मीदवार, ठीक है दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब 80% लोगों ने अपना वोट डाला। ठीक है दोस्तों, 100 में से था, 100% में से 20 ने अवैध, तो 80% ने वोट डाला। ठीक है दोस्तों, तो 400 हमारे अवैध घोषित हो गए, 80% में से भी 400 क्या घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो ये क्या हो गए, वैध मत। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गए, वैध मत हो गए। 80% माइनस 400 वैध मत हो गए। अब ये कह रहा है दोस्तों कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला, 43.2%। ये जीतने वाले को मिला। ठीक है दोस्तों, कुल मतों का मिला है इसमें, ये बात ध्यान रखना। वैध मतों का नहीं मिला, इनका परसेंटेज नहीं मिला, ये कुल मतों का मिला है। 100% जो था उसका ये मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, ये है और मैं, और इसने अंतर क्या दे रखा है, ये माइनस अंतर दे रखा है इसने 720। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, ये जीतने वाले उम्मीदवार के वोट मिल गए, 43% इसको मिले। अब एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, 43 तो मिले ही मिले होंगे इसको। ठीक है दोस्तों, 43 में से 43% तो मिले ही मिले होंगे, 43 के अलावा 43 में से कितने कम मिले, 720 कम मिले। ठीक है दोस्तों, 43% टू माइनस 720। ऑब्वियसली कैसे पता चला दोस्तों अपने को, कैसे पता चला, जैसे 43 में जीतने वालों को मिले तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, 720 मिले होंगे, मतलब कम मिले होंगे। कितने कम मिले होंगे, इतने कम मिले होंगे। ये जो है वैध मत है, ये वैध मत है। इसको टोटल इतने मिल गए, टोटल में से जो है 43.2% माइनस 720 निकालेंगे तो बी को मिल गए। ये कैसे निकाला आपने, दूसरे उम्मीदवार, हारने वाले को, हारने वाले को। मैं वैध मतों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वैध मतों, कुल मतों को इसको इतना मिल गया। अब कुल मतों में से इसको इतना मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो माइनस 720 जो है उसको बी को मिलेगा, हारने वाले को मिला होगा। बता रहा है 720 मतों से आ रहा है, मतलब इसको जितने मिला उससे 720 माइनस कर लेंगे तो बी का मिल जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है, या सॉरी ये जो दोनों है, ये इन दोनों का योग किसके इक्वल है, सॉरी इन दोनों का योग, जो ये हारने वाला और जीतने वालों का योग जो है वैध मतों के इक्वल है, वैध मतों के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चला आपने को, कि जैसे मेरे को जीतने वाले को उम्मीदवार को 43.2% मिले, हारने वाले को कितने कम मिले, 720 मिले। 43% ही मिले, लेकिन इसको कम कितने मिले, 720 कम मिले, तो ये हारने वाले को मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो वैध मत ही आएंगे दोस्तों, क्योंकि वैध मतों के बीच ही वोटिंग होती है। अब एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, 80% वोटिंग वैध मत क्या है, 80%, तो ये 43 और 43 जोड़ दिया मैंने, परसेंट प्लस 43.2% माइनस 720 प्लस 80%। ठीक है दोस्तों, माइनस 400। अब एक चीज बताओ दोस्तों मेरे को, इनको जोड़ा मैंने, दो दो 4 हो गए, 3 3 6 हो गए, 4 4 8 हो गए, तो ये क्या हो गए दोस्तों, 8 86.4
4 हो गए, ठीक है दोस्तों। और ये 80% इधर गया, ये 80% माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये 720 उधर गया, तो ये क्या हो गया, 720 प्लस में हो गया, और -400 है ही है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पता चल गया कैसे हुआ, इसको जोड़ा 86.2 हो गए, ये 80% इधर आया, तो ये माइनस में हो गया, और ये 720 माइनस था, इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 86.6.4%, ठीक है दोस्तों। 6.4% 80 में से गए, तो इधर क्या बच गए, इधर बच गए 320, ठीक है दोस्तों। कितने बच गए, 320 बच गए, ठीक है दोस्तों। 720 में से 4 गए तो 320 बच गए, ठीक है दोस्तों। अब मैं परसेंट हटाता हूँ, तो यह क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है दोस्तों। परसेंट हटाने पे क्या आता है, 100 आता है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको पॉइंट हटाता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1000 हो गए। जब ये इधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू 320 1 2 3, ठीक है दोस्तों। मैं काटता हूँ, 32 से काट देता हूँ, एक 32 दूना 64, 1 2 3 4, एक का कटा तो कितने आ गए, 5000। तो कुल मतदाता कितने हैं, कुल मतदाता कितने दोस्तों, 5000 है। कुल मतदाता कितने हैं दोस्तों, 5000, एक की वैल्यू आ गई 5000। क्या किया दोस्तों, 100% था, 100 में से 20% अभी वोट नहीं डाला, तो 80% लोगों ने वोट डाला। 80% में से 400 मत जो है, 80% में से 400 मत जो है, 80% है दोस्तों, ठीक है। हमारे 400 जो है निकाल लेंगे, 400 निकलने के बाद ये क्या बच गए, वैध मत हो गए, क्योंकि 80% था, 80% में से भी 400 निकले, तो ये वैध मत हो गए। अब एक चीज़ बताओ मेरे दोस्तों, वैध मत, ये जीतने वाले उम्मीदवारों को 43% वोट मिले, 43% में से 720 कम किसको मिले, हारने वाले को मिले। अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन दोस्तों, तो एक चीज़ बताओ, जोड़ने पर क्या आते हैं, वैध मत आते हैं, क्योंकि वैध मतों में से ही तो चुनाव हुआ है, कोई वैध अवैध मतों में से तो चुनाव हुआ नहीं है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वैध मत आ जाएंगे टोटल। तो वैध मत यहाँ लिख दिए 80% -400, और ये वैल्यू आ गई 43.2। जीतने वाले को इतना मिला है, तो जीतने हारा कितने से, वो 720 अंकों से हारा, तो मतलब इससे 720 ही कम है, तो ये हारने वाले को वोटिंग मिली है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे को इसको 20%, इसको 50 नंबर मिले, ठीक है, जीतने वाले को इसको मिले कितने, 10 अंक मिले कम, मतलब 40 मिले, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 50 - 10 रख सकता हूँ, मतलब 10 अंकों से ही तो आ रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने 50 मिले, मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे 10 कम, मैं 10 अंकों से जीता हूँ, तो उसको 10 कम मिले, तो 50 - 10, तो ये 40 आ गया, आया ही नहीं यार। तो जब 50 में से 10 गए, मतलब 43 में 720, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या किया, ठीक है दोस्तों। अब जब इसको सोल्व करते हैं, आगे पीछे ले जाते हैं परसेंटेज को, ये सोल्व करते हैं, तो 1 = 5 आ जाता है, आपके पास दिख गया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने 2 सवाल और है, किसके, वोट से रिलेटेड, इलेक्शन से संबंधित जो सवाल है, आपके सामने 2 क्वेश्चन और दिख रहे होंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दीपक व सुरेश भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता जो है सुरेश को तथा बच्चे मतदाता दीपक को वोट डालने का वादा करते हैं। सुरेश को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा दीपक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। कुल मत कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास 500 वोट है, ठीक है दोस्तों। माना माना 500 वोट है, ठीक है दोस्तों। कुल वोट मेरे पास कितने हैं, 500 वोट है। अब ये कह रहा है कि किसी चुनाव में दीपक और सुरेश भाग लगते हैं। 2/5 मतदाता जो है, इसके जो 2/5 मतदाता सुरेश को, अब ये जो 2/5 मतदाता है, 500 के 2/5 कितने होते हैं, 500 के 2/5 होते हैं 0, 200, मतलब ये 200 जो मतदाता है, ये क्या करता है, 500 वोटिंग होती है टोटल, इसमें से 200 जो मतदाता है, ये क्या कहते हैं, ये सुरेश मान के चलता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, सुरेश और ये दीपक, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि 2/5 मतदाता सुरेश को, ये 200 वोट जो है सुरेश को जाने वाले थे, ठीक है दोस्तों, ये सुरेश को 200 वोट जाने वाले थे, ठीक है। तो बच्चे कितने,
दो 500 में से 200 इसको जाने वाले थे, 300 इसको जाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। 500 में से 200 इसको जा रहे थे, 300 इसको जाने वाले थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि वोट डालने का वादा करते हैं सुरेश को वोट करने वाले 15% मतदाता, जो इसके 15% जो इसको कितने परसेंट लोगों ने वोट करने वाले थे, 200 थे। अब इसकी जो 15% है, 200 के जो 15% है दोस्तों, 200 के 15%, 15% निकालते, 200 का 15% निकालते तो कट गया 30 मतदाता। 30 मतदाता ऐसे थे जो क्या किया उन्होंने, दीपक को वोट करने वाले तथा ये इसको जो सुरेश को वोट करने वाले जो 30 मतदाता थे वो अपने वादे से पलट गए। ये इधर क्या एड हो गए, ये इधर चले गए, इसमें आ गए 30। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताओ दोस्तों, ये इधर से 30 गया तो इधर माइनस होगा, माइनस होगा ना दोस्तों, ये तो -30 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इधर ऐड हो गया क्योंकि ये इधर से इधर चले गए। लेकिन अभी क्या कह रहा है, 15% मतदाताओं, अब इसके जो वोटर थे दीपक को वोट करने वाले 25%, जो इसके जो 25% मतदाता थे, 300 का 25% कितना होता है, 300 का 25% होता है दोस्तों 100, 25 की 75। ये 75 जो मतदाता है ये किसको वोट करने वाले थे, दीपक को वोट करने वाले थे। तो ये 75 मतदाता इधर से माइनस हुए और इधर ऐड हो गए। ठीक है दोस्तों, 75% मतदाता, जो 75 मतदाता थे जो इधर थे और इधर हो गए। कैसे क्या किया दोस्तों, टोटल माना कि हमने 500 वोट है। ठीक है दोस्तों, सुरेश और दीपक हो गए। अब ये कह रहा है कि 2/5 मतदाता सुरेश को वोट देने का वादा करते हैं। 500 के 2/5 मतदाता कितने होते हैं, 200 होते हैं। 500 के 2/5 मतदाता 200 सुरेश को वोट करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, अब 200 इसको करने वाले थे, 300 इसको करने वाले थे। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। क्या करने वाले थे, इसको वोट करने वाले थे, 200 इसको करने वाले थे, 300 इसको करने वाले थे। अब ये कह रहा है कि सुरेश को वोट करने वाले मतदाता, 200 मतदाता जो थे उसमें से 15%, 200 का जो 15% है, 200 का 15% कितना होता है दोस्तों, 200 का 15% जो था अपने वादे से पलट गए। मतलब 30% जो मतदाता थे वो क्या किए, अपने वादे से पलट गए। मतलब सुरेश को करने वाले थे वो दीपक को कर दिए। अब दीपक के 25% मतदाता जो थे 300 के, अपने मतों का वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। मतलब इसके 300 का 25% कितना हो गया, 75 मतदाता। ये 75 मतदाता जो दीपक को वोट करने वाले थे वो इधर हो गए, तो इधर ऐड हुए इधर माइनस हो गए, ये इधर ऐड हुए इधर माइनस हो गए। तो करते दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 275 माइनस 30, 275 30, ये हो गए 330 माइनस 75। माइनस करता हूँ दोस्तों, 5 में से 3 गया तो 5, सॉरी 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 245 हो गए। और इधर कितने हो गए, इधर हो गए दोस्तों 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया तो 5, 255 हो गए। ठीक है दोस्तों, इधर 245 हो गए, इधर 255 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, मेरे को ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को दोस्तों, इसके बीच में अंतर कितना है, 10 का है। अंतर कितने का दोस्तों, 10 का है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को दोस्तों, ये जो 10 का अंतर है क्या है दोस्तों, 10 नीरू, ये कुल मतलब 25 मिनट वाले। एक मिनट थोड़ा दोस्तों, ये क्या है, एक मिनट, एक मिनट। जो ये दीपक जो रहता है दोस्तों, ये दीपक क्या करता है, दीपक जो है दोस्तों कितने वोटों से जीतता है, दीपक जो जीतता है दोस्तों 250 वोटों से जीतता है। कितने वोटों से जीतता है दोस्तों, 250 वोटों से जीतता है, से 250 वोटों से जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मत, कुल मत। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताओ दोस्तों, ये 55 है और ये 200, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 है। अब एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, अब एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों, ये जो 10 है अंतर, ये कितने के इक्वल है, 250 वोटों से जीता है। मतलब नीरू के, ये जो सुरेश इसके 250 कम आए होंगे, 250 कम आए होंगे, इसके ज्यादा आए होंगे। तो ये जो दोनों का अंतर कितना है, इसके 10 है और ये बता रहा है 250 है। ठीक है दोस्तों, तो एक इक्वल कितने के होगा, 250 बटे हुए 10 कट गया, एक इक्वल 25 के है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक इक्वल 25 के, तो 500 इक्वल कितने के होंगे,
मानना था अपन ने, ये चीज मान के चले थे अपन। तो 500 इक्वल होंगे दोस्तों 25 गुणा 500, तो 25 पंचो 125। तो ये कुल मतदाता हो गए, कुल मतदाता हो गए। ठीक है, कुल वोटिंग हो गई, या कुल मतदाता कह दो, कुल वोट। ठीक है दोस्तों, कुल वोट हो गए ये 1,25,000 कुल वोट हो गए। अपने को कुल मत ज्ञात करने हैं, कुल 1,25,000, सॉरी 12,500 हो गए। ठीक है दोस्तों, किया कुछ नहीं दोस्तों, 500 वोट थे। सुरेश को इतने 2%, 2/5 मिलने वाले थे, मतलब 200 मिलने वाले थे, और इसको 300 मिलने वाले थे। 200 में से 15% ने वादा पलटा, और ये 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। 30 इधर ऐड हो गए। अब ये कह रहा है दोस्तों कि इधर के जो 25% थे 300 के, वो इधर आने, इधर चले गए, तो इधर कम हो गए, तो 75, और इधर ऐड हो गया। जब आपस में सोल्व किया तो ये 245 हो गए, 255 हो गए, मतलब 200, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 का है। मतलब ये 255 है, ये 245, ये 10 जो है किसके इक्वल होगा, 250 वोट होगी। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके वोट 250 वोट ज्यादा है। अब ये 10 है, 10 जो इक्वल 250 के, तो एक इक्वल होगा 25 के, तो 500 वोट माना आपने। तो ये 500 कितने के इक्वल होगी, एक 12,500 के कुल वोट कितने हो गए, 12,500 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए दोस्तों, तो आप मेरे को एक बार नहीं 2 बार पूछिए, जब तक नहीं है समझ में आप पूछते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आंसर 2 की बात करता हूँ। आंसर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी आंसर 4 है, क्वेश्चन 4। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। वही क्वेश्चन, तो मेरे पास कुल मत है अक्स। ठीक है दोस्तों, अक्स में से मेरे 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, इसमें से 20% ने वोट नहीं डाला, मतलब 80% ने वोट डाला है। अक्स के 80% ने क्या वोट डाला है। ठीक है दोस्तों, अभी एक्स के 80% ने वोट डाला है, एक्स के 20% ने वोट नहीं डाला है, जिनमें से 400 वोट अवैध घोषित हो गए। एक्स के 80% में से 400 अवैध घोषित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चे कितने हैं, वैध हो जाते हैं, ये 400 अवैध हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वैध हो गए। ठीक है दोस्तों, 80 का मैं 80% का ये हो गया। ठीक है दोस्तों, 80 का मैं 4/5 निकाल देता हूँ, 4/5 होते हैं 80 का परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, 100 निकाला, काटा तो 4/5 होते हैं, -400। ये जो वैल्यू है, इसका जो है 70% वैध मतों का किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले को, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसको 30% हुआ होगा, जीतने वाले को, हारने वाला, जीतने वाले को 70% हुए, तो इसको 30 हुआ, दोनों का अंतर कितना है, 40% है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो 40% है, इसका जो 40% है, वैध मतों का 40%, वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो इक्वल है 1600 के। ठीक है दोस्तों, 1600 के इक्वल है। तो एक चीज बताओ, मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, 40 को 100 निकाल दिया तो कट गया, 2/5 भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों, 2/5 लिख सकता हूँ। अब एक चीज बताओ दोस्तों, मैं 5 को मान लेता हूँ, तो इधर गए 4x हो गए। ठीक है, पाँचों पाँचों 20 हो गए, 00। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे क्या हुए, 5 हो गए, तो इधर क्या हो गए, 2/5। ठीक है दोस्तों, क्या किया, ये x/4 था, इसको एलसीएम लिया, यहाँ 1 है, तो एलसीएम 5 आ गया, ये 4x है, और ये 5 इधर गया, तो 5 20 हो गया। अब ये 2/5 है। ठीक है दोस्तों, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो नीचे क्या होगी वैल्यू, नीचे वैल्यू होगी दोस्तों 4x - 2000 गुणा 2, नीचे 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 को 25 से इक्वल में क्या है, 1600 है। ठीक है दोस्तों, अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे क्या किया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को दोस्तों, ये जो 25 है, इधर गुणा हो गया, 0 0, 25 छक्की 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 150, 15 से 25 से कम 25, 25 से 15 40। ठीक है दोस्तों, 40 हो, ये हो गई, ये इधर जाके गुणा हुआ। तो ठीक है दोस्तों, तो एक चीज बताओ मेरे दोस्तों, 2 चौक 8x, 2 दूनी 4,000, ये 4,000 इधर गया, तो 1 2 3 4, बच गया 4 माइनस। ठीक है दोस्तों, बच गए कितने, 0 0 0, 10 में 4 गया 6 3, 8x इक्वल टू 8 का भाग दिया, 8 चौक 32, बच गए कितने, 4 8 पंजे 40, 4500।
832, 4 0 8 5 40 0 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4500 हो गई। तो टोटल वोट कितने थे, 4500 वोट थे। कितने वोट थे दोस्तों, 4500 वोट थे टोटल। कैसे क्या किया दोस्तों, अक्स था, अक्स में से 80% जो थे, 80 में से 20% तो अवैध हो गए, वोटिंग नहीं हुई, नहीं हुई 200% नहीं हुई वोटिंग, 20% वोटिंग नहीं हुई तो 80% हुई। अक्स का जो 80% में से भी 400 वैध घोषित हो गए। तो 400 निकलने के बाद ये क्या हो गए, वैध मत हो गए। अब एक चीज बताऊं मेरे दोस्तों, ये 80% को 4/5 में भी लिख सकता हूँ, मैं काटूंगा यहाँ तो 4/5 में भी तो लिख सकता हूँ दोस्तों। 80 को 4/5 में लिख दिया, -400 है ही है। अब एक चीज बताऊं मेरे को दोस्तों, ये 2/5 कहाँ से आया, ये 2/5 आया अपने को, अंतर निकालना दोस्तों। अंतर कैसे निकाला मैंने, 70 इसको मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को 30 मिलेगा, जीतने वाले को 30 मिले, 70 मिला तो इसको 30 मिलेगा। दोनों का अंतर कितना हो गया, 40 हो गया। 40 को जब मैं परसेंट हटाता हूँ तो क्या होता है, 100, तो क्या होता है 2/5 होता है। तो 2/5 अंतर से गुणा करेंगे तो अंतर कितना दे रखा है, 1600 वोटों का दे रखा है। 1600 वोट इक्वल आ गए। जब इसको गुणा किया तो ये वैल्यू आई, तो गुणा करके एलसीएम निकाल के ये वैल्यू आ गई। आ गया होगा समझ में आपको दोस्तों। आगे इसी तरीके आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को बताइए, ताकि और आगे अपन इस बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को एक बार नहीं 2 बार पूछिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।